अभी रिसेंटली मैं अपनी एक पुरानी वीडियो देख रहा था जहां पर मैंने एक लैंग्वेज एक्सपर्ट के साथ में एक सेशन कंडक्ट किया था और वो पूरा फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अपलोडेड है। तो उस वीडियो में एक छोटा सा पार्ट है जहां पर वो जो लैंग्वेज एक्सपर्ट है उन्होंने दो इंपॉर्टेंट बातें मेरे साथ में शेयर करी थी। तो वो जो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो उन्होंने मेरे साथ शेयर करी थी, मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ में उसको एक पूरे एक वीडियो में दोबारा से शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये जो दो इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने शेयर करी ये आपके करियर में बहुत आपके हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप करियर ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, और करियर ग्रोथ मींस क्या कि बेहतर सैलरी पैकेज, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है चाहे आप एक स्टूडेंट है, कल को जब आप काम करने जाएंगे तो आप सभी यही चाहेंगे कि आपको आपके करियर में अच्छी ग्रोथ मिले। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में वो दो बातें शेयर करूंगा, प्लस लाइव एग्जाम्पल भी दूंगा, क्योंकि जो भी उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था उसके लाइव एग्जाम्पल भी मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो पहली बात उन्होंने मेरे साथ शेयर करी थी वो ये थी कि भविष्य में हमें पता नहीं कि कौन सी स्किल, कौन सा सर्टिफिकेशन हमारे काम आ जाए। वी नेवर नो दैट। अगर आप ऑलरेडी एक स्किल सीख चुके हो या मान लो कोई सर्टिफिकेशन कर चुके हो, तो आपको पता नहीं है कि कल भविष्य में वो स्किल, वो सर्टिफिकेशन आप पे कहाँ बेहतर तरीके से ज्यादा काम आ पाए। पहली बात उन्होंने ये कही थी। तो दूसरी बात उन्होंने मेरे साथ शेयर करी थी वो ये थी कि हो सकता है आज आपके पास समय है कुछ नई स्किल सीखने का, कोई नया सर्टिफिकेशन करने का, बट टुमारो भविष्य में हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में इतने बिजी हो कि आप कोई नई स्किल ना सीख पाओ या आप कुछ नया सर्टिफिकेशन ना कर पाओ। अब ये दोनों बातों के लाइव एग्जाम्पल मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। पहला जो उन्होंने बोला था कि भविष्य में हमें कुछ नहीं पता कि आज हम कोई स्किल सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, तो वो भविष्य में हमारे कैसे काम आ जाए, उसका एग्जाम्पल मैं आपको लाइव देता हूँ। जब कोविड आया था तो उस टाइम पे मैं पर्सनल करियर काउंसलिंग भी करता था, आज भी करता हूँ। उस टाइम पे बहुत ज्यादा हो रही थी क्योंकि उस टाइम पर ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में जितनी भी जॉब्स थी वो सारी एकदम से गायब हो गई थी। तो उन लोगों की मैं काउंसलिंग कर रहा था ऑन कॉल। तो वहां पर मैक्सिमम लोग यही पूछ रहे थे कि हम कौन सी लैंग्वेज सीखें, क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैंने पहला क्वेश्चन जो उनसे पूछा था वो यही था कि आप ऑलरेडी एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं, तो आपने लैंग्वेज सीखना स्टार्ट पहले ही क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो व्हाई यू हैव नॉट स्टार्टेड लर्निंग एनी फॉरेन लैंग्वेज येट। तो उन्होंने उस टाइम पर बोल दिया कि हाँ समय नहीं था, या मान लो जो भी उनके कुछ एक्सक्यूजेस थे उन्होंने वो वहां पर दे दिए थे कि वो इस वजह से नहीं सीख पाए। तो उसी वजह से कोरोना में जब उनकी जॉब चली गई तब उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। अब जस्ट इमेजिन कि अगर वो लोग कोई एक सिंगल फॉरेन लैंग्वेज भी सीख लेते तो वो जो 2 साल 3 साल घर पर बैठे रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो कहीं ना कहीं एक दूसरी इंडस्ट्री में स्विच कर सकते थे, वो लैंग्वेज की इंडस्ट्री में इजीली स्विच कर जाते। तो ये जीता जाता एग्जांपल है जो अशोक ने बात करी थी कि यू नेवर नो कि कल आपके कौन से स्किल आप पे काम आ जाए। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है। जैसे आप में से सभी लोग ये जानते हैं कि मैंने फ्रेंच पहले सीखी, उसके बाद उस पर अपना करियर बिल्ड किया, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मैंने जो शुरुआत है अपने करियर की वो एक अलग कोर्स से करी थी। यानी कि मैं ट्रैवल एंड टूरिस्ट मैनेजमेंट का एक कोर्स कर रहा था, तो वो 1 साल का एक कोर्स था। तो मैंने सेकंड सेमेस्टर में उस कोर्स को छोड़ दिया था, लेकिन उस कोर्स के साथ में मैंने फ्रेंच सीखना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि मैंने फ्रेंच का एक सर्टिफिकेशन कोर्स करना स्टार्ट कर दिया था। जब सेकंड सेमेस्टर में मैंने उस ट्रैवल एंड टूरिस्ट मैनेजमेंट वाले कोर्स को छोड़ा तो मैंने अपना सारा ध्यान फ्रेंच पर लगा दिया था। यानी कि मेरा उस टाइम पर एक सर्टिफिकेशन कोर्स पूरा हो चुका था और मैंने सारा ध्यान फिर अपना वहां पर लगा दिया। तो उस वजह से मैं अपना इजीली आगे बढ़ता चला गया और मेरी जल्दी जॉब भी लग गई थी। अब सोचिए कि अगर उस कोर्स के साथ में मैं फ्रेंच नहीं सीख रहा होता तो मुझे जीरो से शुरू करना होता किसी भी और कोर्स को 1 साल के बाद, क्योंकि 1 साल करीब लग गया था मुझे ट्रैवल एंड टूरिस्ट मैनेजमेंट का कोर्स खत्म होते होते, जिसको मैंने पूरा भी नहीं किया था किसी कारणवश। पर अच्छी बात यह थी कि मैं फ्रेंच सीख रहा था, जिस वजह से मैं अपने करियर को बिल्ड करता चला गया। तो मुझे वो टाइम नहीं मिला कि नहीं मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, या मैं किसी एक दूसरे कोर्स को जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आज हो सकता है आपके पास थोड़ा समय हो एक नई स्किल सीखने का, एक नया सर्टिफिकेशन करने का। टुमारो हो सकता है आपके पास समय ना हो कुछ नया सीखने का, कोई नई स्किल सीखने का। अब इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ अपनी ही फैमिली का। मेरे एक भैया हैं और वो काफी कुछ करना चाहते हैं। वो बहुत टाइम से अपने करियर में स्टक हो गए हैं और वो थोड़ा करियर में ग्रोथ चाहते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि व्हाई डोंट यू लर्न दिस स्किल्स, आप ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज क्यों नहीं कर लेते हो एंड ऑल। तो ही सेड कि मेरे पास समय नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे क्या, मतलब आपकी इतनी लाइफ बिजी हो गई है कि आपके पास समय ही नहीं है। तो जब उन्होंने पूरा दिन का शेड्यूल बताया कि कैसे वो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम करते हैं, फिर घर आते हैं, और वीकेंड्स पे भी जब ऑफ होता है तब उनके पास घर के बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है, उनकी एक फैमिली भी है, 2 बच्चे हैं, एंड ही हैज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू
ऑफिस का काम कई बार वो वीकेंड्स पे भी करते हैं, तो उनके पास बिल्कुल समय ही नहीं होता है कुछ भी नया सीखने का, क्योंकि जो थोड़ा बहुत समय बचता भी है उसमें वो इंसान आराम करता है या अपनी फैमिली को समय देता है। तो इस वीडियो के थ्रू जो 2 मेन लर्निंग्स हमें मिली है वो ये है कि हम सभी को नई नई स्किल्स को एक्वायर करते रहना चाहिए, क्योंकि भविष्य में कौन सी स्किल, कौन सा सर्टिफिकेशन हमारे काम आ जाए, वी नेवर नो। तो दूसरी इंपॉर्टेंट लर्निंग हमें मिली है वो ये है कि आज हो सकता है हमारे पास थोड़ा समय है, थोड़ा गैप है जहां पर हम एक नया सर्टिफिकेशन या कोई नई स्किल सीख सकते हैं। कल को हम शायद इतने बिजी हो जाए कि हमारे अंदर वो एनर्जी ना हो, वो समय ना हो कुछ भी नया सीखने का। अब इट डज नॉट मैटर कि आप कौन सी स्किल सीख रहे हो, चाहे आप लैंग्वेज सीखो, चाहे आप कोडिंग सीखो, चाहे आप कोई एआई का कोर्स करो, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करो, व्हाटएवर यू डू, बट द मेन थिंग इज कि आप कुछ भी करो, कुछ नया सीखो। इस वीडियो के थ्रू अगर आपको कुछ भी लर्निंग मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो पाए।